अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलो आज हम एक बात करते हैं। आजकल बहुत ही कॉमन सा मुद्दा छिड़ा हुआ है, नीट का पेपर लीक मुद्दा। आज तक हम चुप देखो इस वजह से थे क्योंकि देखो शायद आप में से किसी के रिश्तेदार ने, आपके किसी के बच्चे ने और मेरे किसी के बच्चे ने आज तक के पेपर नहीं दिया था, इसीलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे किसी बच्चे का करियर नहीं बर्बाद हुआ। पर बीइंग अ टीचर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सभी बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं जिनका जो पेपर में जो है ना, जिनका पेपर लीक हुआ है, जिनका ये समय और टाइम ख़राब हुआ है। आप एक चीज़ सोच के देखिए, ये बच्चे पूरे पूरे कई कई सालों तक तैयारी करते हैं तब जाके इन पेपर में अपीयर हो पाते हैं। और जब ये पेपर लीक हो जाता है, क्या गुजरती है इन बच्चों पे, क्या इनके भविष्य पे गुजरती है और क्या इनके अरमानों पे गुजरती है। आप सोच के देखिए कितना बुरा होता है जब ये पेपर लीक हो जाता है। पूरा पूरा साल मेहनत करते हैं और आखिर में आके क्या होता है, पेपर लीक। पूरी मेहनत से दे के आते हैं और फिर क्या होता है, पेपर लीक। पूरा पूरा साल बच्चा हमारे पास पढ़ता है, पूरी शिद्दत से मेहनत करता है और आखिर में क्या होता है, जब बच्चा देने जाता है पेपर कि ये पेपर तो अटैम्प्ट करके आया, बहुत ही अच्छा पेपर अटैम्प्ट हुआ, और पेपर लीक। अब मेरे पास कई बच्चे ये आते हैं कि ना सर, क्या अब जो सेकंड अटैम्प्ट में भी हम उतना अच्छा कर पाएंगे जितना हम फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाए थे। देखो, हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप बहुत अच्छा कर दिए हो, सेकंड अटैम्प्ट में अगर आप उतना अच्छा नहीं कर पाते तो क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम सरकार को भी ये बात कहें कि आप जो है ना, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक दफ़ा री इलेक्शन करवा के देखते हैं। री इलेक्शन में भी क्या आप सेम प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, क्या सेम नंबर ऑफ़ सीट्स आपके पास आएंगी या नहीं आएंगी। जब ये चीज़ इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं ये चीज़ पेपर के लिए एप्लीकेबल है कि नीट एग्ज़ाम आप दोबारा करवा लेते हैं। नीट एग्ज़ाम आप दो बार करवा सकते हैं, आप इलेक्शन दो बार नहीं करवा सकते। क्या आप मेरी इस बात का जवाब दे पाएंगे। मेरे सरकार से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन ये है कि आपने नीट एग्ज़ाम तो दोबारा कंडक्ट करा दिया, आपने कभी भी ये क्यों नहीं सोचा कि हम चलो इलेक्शन भी दोबारा कंडक्ट करा के ये देखते हैं कि लोग हमसे संतुष्ट हैं या नहीं, क्या हमें जो है सही पद मिला है या नहीं मिला है, क्या हमने सही जिम्मेवारियां से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं। अगर हाँ निभा रहे हैं तो एक काम करिए, एक दफ़ा दोबारा इलेक्शन करा के देखते हैं कि आपको कितने वोट मिलते हैं, कितना सारा सब कुछ सही होता है। देखिए, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं और मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर हाँ, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए और जो है ना, सही के साथ हमेशा रहना सीखिए। एक दफ़ा सोच के देखिए इन बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है। एक बार सोच के देखिए, अगर क्या आपका बच्चा भी इसमें अपीयर होता और आपके बच्चे के साथ भी अगर ऐसा होता तो क्या आप सहन करते इन चीज़ों को। अगर नहीं तो ये जो बच्चे अपीयर हुए हैं, ये भी तो आपके अपने ही बच्चे हैं, ये भी तो किसी न किसी के बच्चे हैं, ये भी तो किसी न किसी के देश का भविष्य है। ये हमारे देश का भविष्य थे, इनके भविष्य के साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, क्यों इनके साथ पेपर लीक कराया गया। क्या इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एक पेपर नहीं करवा पा रही थी, और नहीं करवा पा रही थी तो सीधा सरेंडर करते, कोई दूसरी टेस्टिंग एजेंसी को दिया जाता। क्यों इतने बड़ी टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं बार बार कि एक पेपर ये बार बार ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। मोदी सरकार जो कि इतनी अच्छी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी गई है अभी तक, इनके राज में क्यों 4 बार पेपर लीक हो जाता है। 2017 में लीक हो गया, 2021 में लीक हो गया, 2024 में लीक हो गया और अब 2026 में लीक हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार एक पेपर लीक क्यों हो रहा है। आप कोई भी एक पेपर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों अपनी जो है नाकामयाबी को छुपा रहे हैं बार बार। एक दफ़ा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या ये जो हो रहा है सही हो रहा है। अगर गलत है तो प्लीज़ इस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ इस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हमारे बच्चों के साथ होगी तभी हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। आज जिनके खिलाफ़ जिनके लिए हो रही है वो भी किसी न किसी के बच्चे हैं। प्लीज़ इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ इन बच्चों के साथ दीजिए। थैंक यू।